उज्जैन के सार समाचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगस्त मास का समाप्ति का समय आ चुका है। 14 दिसंबर से मल मार्च शुरू हुआ। मल मार्च शुरू होते से ही जो शोक पार होते हैं उसमें भी बंद हो जाता है। ठीक है, जो भी है वो चलता ही रहेगा। और ये संक्रांति के बाद से ही जो शोक पालों का शुभारंभ होगा, तो सालों के शरणाइयाँ गूंजेगी। अब 1 साल तक लोगों को जो शीतकाल के उसमें शांति से बैठे रहना। नंबर 2, 14 दिसंबर को दत्तात्रेय प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। महाकाल मंदिर के पास में दत्तात्रेय मंदिर है, वहाँ पर बड़ा उत्सव होगा। अनेक दत्तात्रेय के जो मंदिर है वहाँ पर बड़े उत्सव पूर्वक, उत्साह के पूर्वक दत्तात्रेय जयंती मनाई जाएगी। अब हमने देखा कि गीता जयंती भी बड़े भव्य स्तर पर मनाई गई और एक अच्छा वो हुआ, किंतु दुख इस बात का है कि गीता का जो मूल तत्व है उसको हम कोई भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसको मूर्त रूप में। अब आज उज्जैन में एक बलवा परेड हुआ था नाथ जी में। वहाँ पर पुलिस के वो ने क्या कि बल्बे में कैसे होते हैं, कैसे फायर से होते हैं। मजेदार बात है कि लोगों की लाठियाँ ही नहीं चली, जो फायर की गाड़ियाँ थी वो गाड़ियाँ ही नहीं खुली और बंदूकें नहीं चली। तो ये ऐसे ही क्यों नाटक है? इसका मतलब यह हुआ कि प्रशिक्षण की कमी है। तो पुलिस को जो आईजी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, एसपी साहब हैं, उनको पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। और उसके साथ साथ जो उपकरण है उनकी भी रख रखाव और देखभाल करना जरूरी है। और शहर में अब गुंडागर्दी भी बहुत हो, सरेआम गुंडागर्दी चल रही है, जिस पर पुलिस का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। हम पुलिस कप्तान साहब से निवेदन करते हैं कि वे गुंडावाद के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें, आंदोलन चलाए, मिशन चलाए, ताकि शहर की जनता सुख चैन से रह सके। दूसरी बात, शहर में माफियाओं का भी राज बड़ा तगड़ा है। अनेक प्रकार के माफिया, कुछ भू माफिया हैं, कुछ धन माफिया हैं, और एक तीसरा जो दलाल माफिया, जो लोगों को ठगी करते हैं नौकरी दिलाने के नाम पर या करने को। इस प्रकार के जो ठगी के जो माफिया हैं वे भी बड़े सक्रिय हैं। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सीएम हमारे उज्जैन के हैं तो उनके भी दलाल के रूप में अनेक लोग अपने आप को दलाल सिद्ध कर रहे, दलाल जता रहे। ये भी अच्छी बात नहीं है। प्रशासन को भी इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। अब शहर की यातायात व्यवस्था पर हम रोजाना बोलते हैं, रोजाना बात करते हैं, किंतु न तो यातायात पुलिस ध्यान देती है और न ये हमारे पुलिस कप्तान साहब ध्यान देते हैं। उनका मैं उनको फिर आज वचन याद दिलाता हूँ कि हमारे जो पुलिस कप्तान साहब है उन्होंने कहा था कि अब यातायात सुव्यवस्था मैं देखूंगा, मैं संभालूंगा, किंतु आज तक उसने संभाली और यातायात अराजकता चरम पर है। हर जगह पर, हर चौराहा, एक भी चौराहा ऐसे नहीं है जहाँ पर जाम नहीं लगता। और शीतकालीन चल रहा है, शीत का गहरा असर है, लोग बीमार हो रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं और ये बड़ी स्थिति खराब है। शीत लहर चरम पर है। तो क्या ऐसा ना हो कि यदि यही शीत लहर 5, 6, 8, 10 दिन तक जारी रही तो पाला भी पड़ सकता, फसलों को भी नुकसान हो सकता है, जिससे हमें प्रभावित। और शहर में जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, इस पर भी नियंत्रण करने की अनिवार्यता है। और आज हम जब ये लड्डू वितरण डे मन रहा था तो हम चिंतामन पर भी गए। वहाँ पर भी मोहन जी के समर्थकों ने लड्डू वितरण किया। तो जब हमने चिंतामन गणेश जी का माहौल देखा तो वहाँ पर आज दंपल नव जो विवाह जोड़े हैं उनकी बड़ी भीड़ लगी हुई। चारों तरफ दिख रहे थे कि ये जो नव शादियां हैं, पार्टी के लगन है, उनकी भीड़ थी। और पूरा रोड जो है चिंतामन परिसर, उसके बाहर का रोड इतना जाम हो चुका था कि एक आदमी पैदल चलने में भी तकलीफ आ रही थी। ये भी है कि जो भी है
वो तो परंपराएं निभाई जाती है, होता है और भीड़ होती है। और इसके साथ ही साथ अब शहर में एक जो साधु संतों पर भी नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि साधु संत में भी आजकल बड़ी वैसी बात पहचान ही नहीं हो पाते कि कौन संत है कौन क्या है। और हर संत को एक राजनीति का चस्का लगा हुआ है। वे राजनेता के पीछे भागते हैं। और किस लिए भागते हैं कि कहीं उनको एक सुविधा मिल जाए, कहीं आश्रम बनाने के लिए जमीन मिल जाए, सिंहस्थ के नाम पर जो बंदरबाट होगी उसमें वे भी भागीदार हो जाए, कहीं ना कहीं उनको भी एक जमीन का टुकड़ा मिल जाए और आश्रम बनाने के लिए धन मिल जाए। तो इसी में खोजते सब, इसीलिए वो नेताओं के उसमें पिछड़े हुए रहते हैं। अब 16 तारीख को भी शहर में अनेक समारोह होंगे, जिसमें हमारे स्वर्गीय कन्हैयालाल जी वैद्य जी की जो व्याख्यान माला होती है उसके स्वर्ण जयंती समारोह है, और उनका स्मरण का जो समारोह है राजेंद्र भवन क्षीर सागर पर रखा गया। ये अच्छी बात है। और 16 तारीख को एक गौशाला का भी उद्घाटन हो रहा है एल्पाइन कॉलेज के सामने। ये भी अच्छी बात है, गौशालाएं बनाओ और गो रक्षण करो। परंतु आज आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि गौ माता के नाम पर कितना शोषण हो रहा है कि हद से ज्यादा। एक हमारे यहाँ नागालैंड में भाजपा की सरकार है, वो करी हुई है। और जब उसने ये गो वध पर और गो यात्रा की शुरुआत हुई तो भाजपा ने अपने लेटर पैड पे लिखा कि हम गाय को कोई माता वाता नहीं मानते, हम गाय को एक पशु मानते हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली इनको मानते हैं वैसे हम उनको पशु मानते हैं। तो ये गो यात्रा का हम विरोध करते हैं। ये अब जो भाजपा का लेटर पैड पे है, भाजपा का वक्तव्य है, तो इससे एक स्पष्ट होता है कि गौ माता के नाम पर भी सत्तावादी धर्मवादी राजनीति हो रही है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं हर प्राणी की रक्षा होना चाहिए, हर प्राणी के में जीवत्व। यदि हम जीवत्व की रक्षा नहीं कर सकते तो हम किसी की रक्षा नहीं कर सकते। और सनातन धर्म तो सर्व प्राणी मात्र के कल्याण की बात करता है। तो हमें कट्टर सनातन धर्मी बनना है। ये जो नकली हिंदुत्व को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, न उसका अनुसरण करना चाहिए। हर प्राणी की हम तो रक्षा करें, हर प्राणी के साथ हमारी करुणा दया सेवा भाव भक्ति हो, यही सच्चा हिंदुत्व होता है। और एक बात और याद दिला दूं, जो सच्चा हिंदू होगा वो कभी हिंसक नहीं होगा, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी टोपेबाजी नहीं करेगा, वो किसी को प्रताड़ित नहीं करेगा। ये सच्चा हिंदुत्व की है। और आप, मैं तो जो कहता हूँ, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, मैं तो कहूँ मेरी इस बात पर अपना आत्मचिंतन करें और जाने कि वो सच्चे हिंदू हैं या नकली हिंदू। जो भी हो, मैं ज्यादा आलोचना में और विवेचना में नहीं पढ़ना चाहता। जो सच है वो सच की प्रस्तुत करते हैं। और शहर में एक सबसे बड़ी खराब बात है लूट राज चल रहा। यहाँ पर मूल्य नियंत्रण नाम की कोई चिड़िया नहीं है। जो व्यापारी रहता है, चाहे जैसे अपनी मर्जी का भाव लगाता है और ठगी का आलम करता है। कैसे कैसे छात्री ठगी होती है। यदि हमारे प्रशासन को फुर्सत हो तो वो देखे कि शहर में किस प्रकार की छात्री ठगी हो रही। ये उज्जैन की स्थिति बेहद खराब है। बाहर से जो यात्री आते हैं वे उज्जैन की व्यवस्था को धिक्कार कर जाते हैं और बदनामी होती है हमारे उज्जैन की। और अब आपको एक बात और याद दिला दूं कि उज्जैन में कितने होटल्स बने हुए हैं, कितने गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जरा उनकी भी तो परख कीजिए कि किसी में कोई फाइटर सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं, उसमें पार्किंग स्थल है कि नहीं। उस समय बिना लाइसेंस के ही चल रहे। आपने उनको लाइसेंस कैसे जारी किए, उन पर कठोर कार्रवाई कीजिए। और आपको एक बात और याद दिला दूं, जो भी नहीं है हमारे नर्क निगम की, हम संपत्ति कर देते हैं। और यदि हमारे यहाँ पर कोई किराएदार है तो वो भी इस सरकार को पसंद नहीं। अब यहाँ नगर निगम जो किराएदार जो होते हैं और जो किराया देते हैं उस पर भी टैक्स लगाने की योजना। ये भी अच्छी बात नहीं है। जनता को इतना तो मत लूटो कि जनता आपसे बदनाम करने लगे और जब आप सड़कों पर आओगे तो आपको पीटने लगे।
अब यहाँ पर एक और बड़ी समस्या है, दूध और महंगा होता जा रहा है। अरे ये बच्चे जो हैं बेचारे, ये कृष्ण की नगरी है, यहाँ पर दूध पीकर वो स्वस्थ रहते हैं, तुम उस दूध को महंगा ही करते जाते हो। चाहे अमूल हो, मदर डेयरी हो, यहाँ के स्थानीय व्यापारी हो, वे दूध महंगा ही करते जाओ, और वो भी शुद्ध दूध नहीं, उसमें भी मिलावट, रासायनिक दूध बेचा जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर देखो तो यूरिया का दूध नहीं मिल रहा, तो दूध के नाम पर भी भारी लूट चल रही है। तो जो दूध विक्रेता हैं और जो टंकियों में भर के थैलियों में पैक कर के बंदियां बांटते हैं, उनका भी सख्ती से चेकिंग होना चाहिए। ये आज की जो शहर की जो अहम समस्या है, उसके बारे में हमने आपको बात बताई। 21 तारीख को भी यहाँ उज्जैन में एक बड़े विशेष कार्यक्रम होंगे, उसकी भी हम आपको सूचना देंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उज्जैन का समुचित विकास होना चाहिए, व्यवहारिक विकास होना चाहिए। जो प्रमुख मार्ग है उनको 4 लेन करना अनिवार्य हो गया। यदि उनको 4 लेन नहीं किया और जो अतिक्रमण जो होता है वो नहीं हटाया, तो शहर की कोई भी सुव्यवस्था नहीं हो सकेगी। और जो मुख्य मार्गों के उपमार्ग हैं वे भी 40 फीट के चौड़े अनिवार्य रूप से होना चाहिए। चाहे आप इसमें मास्टर प्लान में सुधार कीजिए, कुछ भी कीजिए, परंतु ये व्यवस्था अनिवार्य है। आपका नाम? केसरी यादव, ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश तस्करी, 3 न्यूज़ चैनल उज्जैन।